इस क्लास में हिस्ट्री एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो इसमें बोला है इधर के जोड़े को ऐसे के मिलाने के लिए, ऐसे करने के लिए। तो इधर हमारा उत्तर है यहाँ पे दीवानी का हो जाएगा टीपू सुल्तान, जेरे मैसूर का हो जाएगा भू राजस्व वसूलने का अधिकार, फौजदारी अदालत का हो जाएगा फौजदारी अदालत, रानी चेम्पा का हो जाएगा भारत का पहला रानी चेम्पा का होगा भारत का पहला गवर्नर जनरल, सिपाही का हो जाएगा सिपोही, वारेन हेस्टी का होगा कि तोड़ में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। और इसमें बोला बंगाल पर अंग्रेजों की जीत किसकी जंग में शुरू हुई, मतलब किसकी जंग में शुरू हुई, तो प्लासी की जंग में। यहाँ फिर है को दूसरा ख नंबर, हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक, हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो ये हो जाएगा मैसूर के शासक। हमारा गौ नंबर क्वेश्चन है डलहौजी ने किस सिद्धांत को लागू किया, डलहौजी ने किस सिद्धांत को लागू किया, किस सिद्धांत को, तो हमारा आंसर हो जाएगा कालातीत सिद्धांत को। हमारा घ क्वेश्चन है मराठा रियासत के मुख्य रूप के भारत के किस भाग में स्थित थी, तो पश्चिम भाग में स्थित थी। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है सही गलत बताएं। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मौजूद तो होता गया, गलत। हमारा ख है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, ये भी हो जाएगा गलत। हमारा गौ नंबर क्वेश्चन महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, हाँ ये हो जाएगा सही। और हमारा घर है अंग्रेज ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, ये हो जाएगा गलत। हमारा चौथा क्वेश्चन है यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी, उत्तर हो जाएगा यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। भारत की तरफ आकर्षित होने के निम्न कारण है, कारण इसमें बताया गया है कि क्या क्या कारण है। हमारा पहला कारण है नंबर 1, यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी, मतलब यूरोप में भारत में जो सूती कपड़े बनते थे उसकी मांग थी। हमारा दूसरा उदाहरण है इनके अलावा यहाँ काला मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की मांग थी, मतलब यहाँ उसका जो यूरोप था वहाँ काली मिर्च, लौंग, इलायची की, दालचीनी की मांग थी जो भारत में उगती थी। और हमारा तीसरा ऑप्शन है यहाँ से सस्ते कीमतों में वस्तु खरीद के मांग को बेच सकते थे, मतलब यहाँ से वस्तु सस्ती खरीदती और वहाँ जाकर उन्हें मुनाफा में बेच देते थे। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्न विवाद था। हम बता दिया गया कौन कौन सा विवाद है। हमारा पहला है बंगाल के नवाबों ने कंपनी का रियायत देने का मना कर दिया, जो बंगाल के नवाब थे वो कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। हमारा दूसरा है व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी ने नजारत मांगते थे, मतलब व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी ने नजारत मांगते थे, इसलिए। हमारा तीसरा है उनके सिक्के डालने का अधिकार भी छीन लिया, उनसे सिक्के डालने का भी अधिकार छीन लिया। हमारा चौथा है उनकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया, उनका जो किलाबंदी था उसको बढ़ाने से रोक दिया। हमारा यह 5वां हुआ, पहला लिख दिया गया गलती से। ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स चुकाने का तैयार नहीं थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। हमारा फिर हो जाएगा 6वां पॉइंट, अंग्रेजी अफसरों ने उनके लिए अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी, जो अंग्रेज के अफसर से उनके लिए अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखते थे। हमारा लास्ट है नवाबों में उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया था, जो नवाबे थे उनको अधिकार को अपमानित करते थे, इसलिए वो नहीं देना चाहते थे। अब हमारा 5वां प्रश्न है
हमारा छठा प्रश्न है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह का फ़ायदा हुआ? जो दीवानी उनको मिला तो ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह का फ़ायदा हुआ? तो इसमें बताया गया है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्न तरह से फ़ायदा हुआ। फ़ायदा नंबर 1 है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने लगी। नंबर 2 है, पहले से मौजूद अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगे हुए थे। पहले से जो अधिकारी मौजूद थे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगे हुए थे। तीसरा नंबर है, दीवानी मिलने के कारण कंपनी ने बंगाल के विशाल राज्य संस्थानों पर नियंत्रण मिल गया। तो दीवानी मिला तो बंगाल पे विशाल राज्य सब संस्थानों पर भी उसे नियंत्रण मिल गया। चौथा है, मुगल सम्राट ने कंपनी ही बंगाल प्रांत दीवान नियुक्त कर दिया। मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। कंपनी को ही बंगाल प्रांत का मतलब दीवान बना दिया उसको मुगल सम्राट ने। हमारा 5वां पॉइंट है, दीवानी मिलने के बाद कंपनी ने अब ब्रिटेन से सोना लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दीवानी मिलने के बाद कंपनी को ब्रिटेन से सोना लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इसी कमाई से कंपनी भारत में सूती रेशमी कपड़ों खरीद सकती थी। इसी से कंपनी सूती रेशमी कपड़े खरीद सकती थी और अपनी फौजी को संभाल सकती थी। अपनी फौजों को, तो फौज था उनको वो संभाल सकती थी इसी से, क्योंकि उन्हें बिहार का दीवान बनाया गया था। और कलकत्ते में किलो या दफ्तरों को लागत उठा सकती है, किलो में दफ्तरों से लागत उठा सकती थी, क्योंकि दीवान बन गया ना वो। हमारा फिर ये हो जाए।